पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अगर साल 1955 में बोला जाता कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हिंदू कौम खतरे में है, या 1975 में अगर कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को बोला जाता कि आने वाले दिनों में कट्टर इस्लामिक एग्रेशन से आप लोगों को खतरा हो सकता है, तो वे हिंदू कहने वाले पर हंसते। लेकिन 20-25 साल बाद वही हुआ। अब वही हाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम के लोगों के साथ हो रहे हैं। आने वाले 20-25 साल के बाद असम के असमियों के हालत वही होंगे, पाकिस्तान में हिंदू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जैसे। अब इन आने वाले परिस्थितियों के बारे में कोई ज़्यादा बोलेंगे तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। बट इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ इस्लामिक एग्रेशन आरंभ हुआ है, 20-25 साल बाद वहाँ के स्थानीय लोगों के वजूद मिट्टी में मिल गया है। आज इस वीडियो में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट्स के आधार पर आप लोगों के आगे कुछ चौंकाने वाले दावे करने जा रहा हूं, जिनके अनुसार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विशेष रूप से असम को एक इस्लामिक स्टेट में बदलने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की, पैलेस्टाइन और यूके के कुछ डोनर्स से जो सीधे तौर पर अल-कायदा, आईसिस, हमास जैसे इंटरनेशनल रेडिकल इस्लामिक आतंकवादी समूहों से जुड़े हुए हैं, उन डोनर्स से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम में करोड़ों रुपया भेजा गया है। यह इंडिया और देश के इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंटीग्रिटी के लिए सीधे तौर पर खतरे की बात है। यह चाइना से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए क्रॉस बॉर्डर खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से वीडियो को देखकर हमें समर्थन करेंगे, अन्यथा आप खतरे की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। जिहादी तत्व उत्तर पूर्व क्षेत्र, विशेषकर असम में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। असम में जिहादी तत्व पहले से ही असम के राजनीति में और कुछ विशेष सामाजिक संगठनों के नाम से प्रवेश कर चुके हैं। ये तत्व असम में राष्ट्रवाद के विकास को खत्म करने के लिए हमेशा बहुत ही तकनीकी रूप से प्रयास कर रहे हैं। कुछ सोर्सेस के दावों के अनुसार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और तथाकथित लिबरल नकाबपोश नेता और कुछ मीडिया समूहों की मदद से ये एंटी इंडियन इस्लामिक शक्तियाँ नॉर्थ ईस्ट के लोगों की राष्ट्रवादी भावना को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इरादा क्षेत्रवाद के नाम पर असम और उत्तर पूर्व के लोगों के बीच भारत के अन्य हिस्सों से एक साइकोलॉजिकल बैरियर पैदा करना है। लेकिन दूसरी ओर बहुत चुपचाप से वे लोग अपने कट्टरपंथी इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। धार्मिक शिक्षाओं के नाम पर वे मुस्लिम युवकों को गुमराह कर रहे हैं और उनके तथाकथित जिहाद की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन युवकों और इस्लामिक आतंकवादी समूहों के बीच संबंध बना रहे हैं। असम के लोगों के बीच अंध क्षेत्रवाद को उकसाकर अलगाववादी भावना पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे स्थानीय असमिया लोग कमज़ोर होंगे। तब इस्लामी तत्व और उनके एजेंटों के लिए असम को राजनीतिक और बाद में भौगोलिक रूप से हासिल करना आसान हो जाएगा। भारत विरोधी इस्लामिक विदेशी शक्तियाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आतंकी गतिविधियों को किस तरह से रेगुलेट और फंडिंग कर रहे हैं, आइए आज डिस्कस करते हैं। इन भारत विरोधी इस्लामिक गतिविधियों में कुछ जाने माने गैर सरकारी संगठन शामिल हैं और असम के कुछ इस्लामिक नेताओं, राजनीतिक दलों के एजेंटगिरी के भी पक्का सबूत मिला है, ताकि असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सेकेंड कश्मीर बनाया जा सके। अजमल फाउंडेशन और मकराजुल मारिफ, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम के दो एनजीओज हैं। इन दो गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो दुनिया के शीर्ष 500 प्रभावशाली मुसलमानों में से एक है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के
संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम स्थायी अध्यक्ष ही कह सकते हैं। AIUDF असम में सक्रिय एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है। असम के स्थानीय लोगों के विचारों में यह मूल रूप से एक इस्लामी राजनीतिक पार्टी ही है। एक दो नॉन मुस्लिम लोगों को सिर्फ इसके रेडिकलिज्म को छुपाने के लिए रखा गया है। असम के मुस्लिम आबादी वाले जिलों में AIUDF के एक शक्तिशाली राजनीतिक पकड़ है। मौलाना बदरुद्दीन जमीयत उलेमाए हिंद के असम यूनिट के अध्यक्ष भी है। ये अजमल फाउंडेशन एंड मकराजुल मारिफ को आतंकवादी संगठनों से सीधे संबंध रखने वाले कई विदेशी दानदाताओं से धन प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने इन गैर सरकारी संगठनों पर संदिग्ध विदेशी पूंजी का उपयोग करके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं अजमल फाउंडेशन के उन डोनर्स के बारे में। अजमल फाउंडेशन एक पंजीकृत सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके ओरिजिनल उद्देश्यों को छुपाने के लिए इन्होंने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारा चैरिटी किया है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी और गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों के अनुसार इस अजमल फाउंडेशन ने चैरिटी के नाम पर 2.5 करोड़ खर्च किए हैं। यह देखकर हर कोई उन्हें सलाम करेगा, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा संदिग्ध है। आज तक अजमल फाउंडेशन को कुल 69.55 करोड़ डोनेशन मिला है और इस बड़ी रकम से उन्होंने केवल 2.5 करोड़ ही खर्च किया है। लेकिन बाकी के पैसों का क्या हुआ, इसका उपयोग कहाँ किया गया है? इन बाकी रकमों को लेकर संदेह क्रिएट होता है जब हमें इस बड़ी राशि के दाता के बारे में पता चला। आइए हम इन संदिग्ध दाताओं पर एक विश्लेषण करते हैं जो तुर्की, फिलिस्तीन और UK बेस्ड है। डोनर नंबर 1, अल इमदाद फाउंडेशन UK। इस फाउंडेशन का सीधा संबंध फिलिस्तीनी इस्लामिक टेरर ग्रुप हमास से है। हमास के द्वारा यूज़ किया गया मानव बमों के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन ही फाइनेंस करते थे। यह अल इमदाद फाउंडेशन करोड़ों में हलाल सर्टिफिकेशन फीस ईयरली कलेक्ट करते हैं और दुनिया के विभिन्न कोनों में विभिन्न आतंकी गतिविधियों की फंडिंग करने के लिए उस पैसे को यूज़ करते हैं। डोनर नंबर 2 है उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट UK। इस इस्लामिक आतंकी संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का आरोप है। गल्फ वेस्ट एक रिनोन न्यूज़पेपर अल अरबिया में प्रसारित न्यूज़ के अनुसार उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट UK को ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी के द्वारा आतंकवादी इकाई के रूप में डेजिग्नेट कर दिया गया है। डोनर नंबर 3 है इंसानी यार्डिम वक्त भी तुर्की। इसका अलकायदा और ग्लोबल जिहाद नेटवर्क के साथ सीधा संबंध है। न्यूज़ एजेंसी नर्डिक मॉनिटर के अनुसार इस तुर्की स्थित संगठन ने सीरिया के अलकायदा समर्थित आतंकवादी समूहों को हथियार के सप्लाई किया था। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का भारतीय कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI और सिमी के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने खुलासा किया था कि इंडिया के कट्टरपंथी इस्लामी संगठन PFI आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ा हुआ है। PFI से जुड़े हुए लोग अलकायदा से जुड़े संगठनों की बैठकों में भाग लेते रहते हैं। डोनर नंबर 4, मुस्लिम एड UK। इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी टेरर फाइनेंसिंग के एलिगेशंस हैं। इस मुस्लिम एड UK के बारे में सभी विवरण इस वीडियो के बाद के भागों में अच्छी तरह से बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। इन सारे विदेशी डोनर्स के साथ साथ और अन्य डोनर्स भी हैं। भारत सरकार को इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना चाहिए। इस NGO के विदेशी दाताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है कि ये डोनर्स दुनिया के विभिन्न कोनों में इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराते हैं। फिर
क्या हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और असम में इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन बाकी बड़ी धनराशि का उपयोग किया गया है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल का एक और भी एनजीओ है, यह है मरकजुल मारिफ। हालांकि वे इस दूसरे एनजीओ को अजमल फाउंडेशन के CSR यूनिट के रूप में दिखाते हैं, लेकिन इसके भी कई कट्टरपंथी इस्लामिक रहस्य भी हैं। मौलाना अजमल को इस दूसरे एनजीओ के नाम पर भी विदेशी संदिग्ध डोनर्स से भारी मात्रा में दान मिला है। संदिग्ध विदेशी डोनर्स से इस मरकजुल मारिफ को भी 54.60 करोड़ रुपया मिला है। आइए बदरुद्दीन अजमल के ये दूसरे एनजीओ के ये जो कोई भी डोनर्स हैं, इन डोनर्स के बारे में जानते हैं। डोनर नंबर 1, जमीयतुल उलेमा साउथ अफ्रीका। यह दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन है। इस संगठन को इस्लामिक कंजर्वेटिव चरित्र के लिए जाना जाता है और यह संगठन इस्लामिक कल्चर में महिलाओं के बराबर स्थिति के खिलाफ खड़ा है। जमीयतुल उलेमा द्वारा परिचालित रेडियो स्टेशन रेडियो इस्लाम पर महिलाओं को काम करने में बाधा है, क्योंकि ये इस्लामिक संगठन मानते हैं कि इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। तो ये संगठन असम के बदरुद्दीन अजमल या AIUDF को उनके एनजीओ के नाम पर लड़कियों के शिक्षा या विज्ञान के शिक्षा के लिए तो जाहिर सी बात है करोड़ों रुपया नहीं दे रहे हैं। उद्देश्य साफ है। इस जमीयतुल उलेमा के तबलीगी जमात के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। जमीयतुल उलेमा के महासचिव मौलाना यूसुफ पटेल ने PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ कश्मीर से 370 हटाने को लेकर अगेंस्ट स्टैंड लिया था और साथ ही भारत में CAA और NRC के खिलाफ मुसलमानों को उकसाया भी था। तो ये आप सभी अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि CAA प्रोटेस्ट के समय असम में प्रोटेस्ट के आड़ में जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स एक्टिव होने का जो दावा असम के छात्र संघ आसू सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने किया था, वह कहां से किसके जरिए रेगुलेट हो रहा था। डोनर नंबर 2, कुवैत सोशल रिफॉर्म सोसाइटी और शॉर्टली SRS। ये SRS कुवैती ब्रदरहुड का चैरिटेबल संगठन है। ये कुवैती ब्रदरहुड मुस्लिम ब्रदरहुड के कुवैत शाखा है। अमेरिका और दुनिया के विभिन्न देशों ने पहले ही मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन के रूप पर घोषित कर दिया है। साथ ही यह मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकी समूह हमास का मदर ऑर्गेनाइजेशन भी है और 2 आतंकवादी समूह अल-कायदा और आईसिस भी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर ही आधारित है। डोनर नंबर 3, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। यह संस्था फिलिस्तीनी इस्लामिक सुसाइड बॉम्बर्स के परिवारों को धन मुहैया कराती है। तो इनके जैसे डोनर्स के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फंडिंग का कारण क्या हो सकता है? What do you think, guys? Please share your views in the comment section. डोनर नंबर 4, मुस्लिम एड UK। यह तो कहने के लिए UK बेस्ड एक चैरिटी करने वाला ट्रस्ट है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस NSI और डिफेंस फोर्स इंटेलिजेंस DFI जैसे बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों की वर्ष 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम एड की बांग्लादेश इकाई ने रोहिंग्या इस्लामिक मिलिटेंसी ग्रुप्स को फाइनेंस किया था। मुस्लिम एड के द्वारा किया गया फंडिंग से असम और पूर्वोत्तर भारत में रोहिंग्या इस्लामिक मिलिटेंट मूवमेंट को फाइनेंस करने का भी पूर्ण संभावना है। डोनर नंबर 5, उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट UK। इस ट्रस्ट ने बदरुद्दीन अजमल के दूसरे एनजीओ अजमल फाउंडेशन को भी डोनेशन के नाम पर फंडिंग दिया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस ट्रस्ट को अमेरिका सरकार द्वारा आतंकवादी इकाई के रूप में नामांकित किया गया है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का भी आरोप है। डोनर नंबर 6 है मबरातुल फलाह अल खैरिया चैरिटेबल कुवैत। इस डोनर का कोई प्रेजेंस इंटरनेट पर नहीं मिला है। यह असम और नॉर्थ ईस्ट भारत में टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए
किसी खुफिया एजेंसी द्वारा बनाया हुआ सेल कंपनी होने का संदेह किया गया है। अब आप असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तय करना है, क्या आपको लगता है कि ये रेडिकल इस्लामिक फॉरेन डोनर्स इन एनजीओस के द्वारा मौलाना बदरुद्दीन अजमल या AIUDF को जो करोड़्स ऑफ मनी दे रहे हैं वह असम के कल्चर, वैष्णवी सनातनी परंपरा के रक्षा और विकास के लिए दिया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि असम के सांस्कृतिक गुरु शंकरदेव, असमिया जाति के नींव रखने वाला साओलुंग शुकाफा या जातीय वीर लासित बरफुकन के आदर्श के प्रसार के लिए ये पैसा तुर्की, पैलेस्टाइन और यूके से भेजा जाता है? डेफिनेटली नॉट। साल 2019 में CAA प्रोटेस्ट के समय असम के वैष्णवी सनातन परंपरा के सबसे बड़ा केंद्र असम गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में तोड़फोड़ किया गया था। साल 2020 में इस शंकरदेव कला क्षेत्र में इस्लामिक कल्चर के लिए वहां मियाँ म्यूजियम बनाने की दावा किया गया है सरकार को। असम के संस्कृति के ऊपर एक रूप से ये आक्रमण कैसे हो रहा है? क्या ये असम को इस्लामिक स्टेट के रूप देने का इनिशिएटिव तो नहीं है? ये सभी तुर्की, यूके, पैलेस्टाइन के फंडिंग से तो नहीं हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। साल 2012 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया था कि AIUDF और जमीयत उलेमाए हिंद के असम शाखा असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मुस्लिम युवकों को बांग्लादेश भेजकर जिहादी प्रशिक्षण दे रहे थे। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल दोनों संगठनों जमीयत उलेमाए हिंद असम यूनिट और AIUDF इन दोनों के अध्यक्ष थे। तो क्या हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि ये इस्लामिक टेरर ट्रेनिंग की काम उपयुक्त विदेशी कट्टरपंथी इस्लामी डोनर्स से आ रहे पैसे से ही किया जा रहा है? अब तक देश के सिक्योरिटी एजेंसीज असम के कई मुस्लिम युवकों को अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, आईसिस के सदस्य के रूप में अरेस्ट किया है। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2019 के 25 नवंबर को सिक्योरिटी एजेंसीज ने दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की योजना बनाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, रंजीत आली, जमील जमाल और मुकद्दर इस्लाम नामक असम के इन युवकों को अरेस्ट किया था। इन युवकों से आईडी के साथ साथ इनके आईसिस से जुड़े रहने की एविडेंस भी मिला था एजेंसीज को। इन एक्टिविटीज़ के लिए असम में इन्हें ट्रेनिंग और एक्सप्लोसिव और हथियार की फंडिंग कहां से मिल रहा था? अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो आंसर सिंपल है। साथ ही हमारे दर्शकों के जानकारी के लिए यह बता दें कि सिलचर एयरपोर्ट में कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाया गया था। यह नारा कांग्रेस एलाई पॉलिटिकल पार्टी AIUDF के सदस्यों के द्वारा लगाया गया था, तब जब उनके पार्टी के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल हवाई अड्डे पर उतरे थे। इसका क्या मतलब है? I think you guys are smart enough to connect the dots again. If you guys are thinking that मौलाना बदरुद्दीन अजमल के NGO के माध्यम से ही सिर्फ विदेशी कट्टरपंथी शक्तियाँ असम के लिए असम या नॉर्थ ईस्ट में फंडिंग कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के भूल है। ये दो NGOs तो सिर्फ उदाहरण हैं, और भी कई NGOs है। उदाहरण के लिए अनफर फाउंडेशन, यह हुजाई का एक NGO है जिसे कुल 8 करोड़ का विदेशी फंडिंग मिला है। I think you guys are smart enough to connect the dots again.